फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं मिलने जा रही हूँ दो ऐसे एक्टर्स से जिनको मैं पर्सनली भी बहुत अडोर करती हूँ। जिनमें से एक ऐसी हैं जो स्टार किड होके भी स्टार किड नहीं है, बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड है, और एक ऐसे हैं जो स्टार किड तो नहीं है लेकिन उनका रुतबा इस समय उनसे कम नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सारा अली खान और विकी कौशल की, जो आज मौजूद हैं लखनऊ में अपनी अपकमिंग मूवी के प्रमोशन के लिए। और मैं आज उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आज उनसे कैसी मीटिंग हुई मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी। तो आई थिंक ये बहुत ही म्यूचुअल क्वेश्चन है। हम सभी जानना चाहते हैं कि ज़रा हट के ज़रा बच के आप दोनों के कितने करीब है दिल के। और इंदौर की कहानी है। आई थिंक अपने आप में इंदौर बहुत स्पेशल है, तो प्लीज़ बताइए। जी, इंदौर तो बहुत स्पेशल शहर है ही, लेकिन वाइल ये कहानी इंदौर में बेस्ड है। मुझे लगता है ये एक ऐसी कहानी है जो भारत के हर क्षेत्र के लोग रिलेट कर पाएंगे। ये इंदौर में एक बसी कपल की और एक बसी परिवार की कहानी है, लेकिन ये हर एक भारतीय इंसान की कहानी है जो एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिनके उतार चढ़ाव होते हैं। रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, थोड़ी बहुत ड्रामे के भी नोक झोंक भी हैं। लेकिन आई थिंक दैट मोर देन अ मिडिल क्लास स्टोरी और मोर देन इंदौर की कहानी, इट इज़ अ भारत की कहानी जो मुझे जेन्युइनली लगता है बहुत ही सरल कहानी है, ईमानदार कहानी है, सच्ची कहानी है, और एक ऐसी कहानी है जो सबके दिल को ज़रूर छू जाएगी। वाओ, बिल्कुल। वी आर रियली रियली वेटिंग दिस फ्राइडे। आई थिंक हर मूवी के पीछे ना बहुत प्रिपरेशन होती है ना, तो ज़रा हट के ज़रा बच के पीछे कितनी स्पेशल कैरेक्टर के लिए प्रिपरेशन करी सारा आपने, विकी आपने? मैं सच बात बताऊं, ये फिल्म में ना प्रिपरेशन से ज़्यादा हमने मज़े ही किए जेन्युइनली, बिकॉज जैसे सारा ने बताया, हमारे आई थिंक देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर परिवार अलग है, पर हर परिवार में जो संस्कार हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो खुशियां हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही है। और उसी वजह से हम एक दूसरे को इतने अच्छे से समझ भी पाते हैं। ये एक ही देश है जिसमें इतनी सारी आपसी क्या कहते हैं डिफरेंसेस हैं हर चीज़ को लेकर, पर कहीं ना कहीं हम फिर भी जुड़े हुए हैं। तो वो सारी जो नोकझोंक, जैसे बताया सारा ने, खुशियां हैं, वो कैसे, ये जो एक जॉइंट फैमिली की कहानी है इस फिल्म में, जिसमें माँ बाप भी हैं, मामा मामी भी है, एक छोटा बच्चा भी है, एक हस्बैंड वाइफ भी है, ये इनकी क्या खुशियां हैं, क्या तकलीफें हैं, वो कैसे फैमिली जुड़ के चलता है। और इसी वजह से हमने पोस्टर पे भी हमारे लिखा आता है कि ये हर शहर की कहानी है, ये हमारी कहानी, ये सिर्फ कपिल और सौम्या की कहानी नहीं है। और वही हम आशा करते हैं कि जब 2 जून को सह परिवार आप जाके देखेंगे और लोग आपके जरिए जो देख रहे हैं हमें, वो जाकर देखेंगे, तो एक परिवार में होने की जो खुशी होती है, वो कई बार क्या होता है, आप परिवार में एक छत के नीचे होते हैं तो बहुत तनाव वाले मोमेंट्स भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, और आपको लगता है अरे यार ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए अच्छे भी हैं। तो वो आपको एक वार्मथ जो है वो ज़रूर आपको फील होगी। तो यही हमारी आशा है। वाओ, कितने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और आई थिंक इंडिया में हर मूवी रिलीज एक फेस्टिवल की तरह होती है, तो विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। I think anybody that follows me knows that I am semi-obsessed with temples. मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे मंदिर के दर्शन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर हो या दरगाह हो, या जैसे बबला साहब का हमारा प्लान है, इन्होंने कहा है मुझे परसों ले जाएंगे। तो आई थिंक कि मोर देन एनीथिंग एक जो सकारात्मक ऊर्जा मिलती है ऐसी जगहों में, वहाँ जाकर उनका पूरा अनुभव उठाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं दैट द ओनली अदर प्लेस दैट आई फील दैट एनर्जी इज अ मूवी सेट। जब सब लोग एक लक्ष्य के लिए एक जगह आते हैं, चाहे वो आस्था हो, चाहे वो श्रद्धा हो, चाहे वो ईमानदार और शिद्दत वाला काम हो, आई थिंक दैट इट्स वेरी ब्यूटिफुल टू बी एबल टू डू दिस इन अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक दैट व्हाइल आवर विजिट वाज ब्यूटिफुल, दैट्स व्हाट दिस फिल्म मेकिंग हैज़ ऑल्सो बिन फॉर अस। हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर ये काम किया है। और जैसे विकी कह रहे थे कि परिवार में तनाव होते हैं, उतार होते हैं, चढ़ाव होते हैं, हमारी बस यही उम्मीद है कि आप लोगों के परिवार का हिस्सा माने और 2 जून में आए, 2 जून पर आए हमारे पास और हमारे साथ वही कलेक्टिव एक्सपीरियंस को महसूस करें जो हम करते हैं हर उस जगह में जहाँ ऊर्जा बहुत महत्व रखता है।
बिताने का ज़्यादा मौका कभी मिला नहीं है, ना कभी मेरी कोई शूटिंग हुई है यहाँ पे। आज भी अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइट स्केड्यूल में हम आए हैं, जहाँ आज ही हमें इंदौर के लिए भी रवाना होना है। तो आज एक्चुअली काफ़ी अलग चीज़ें प्लान थी इन टर्म्स ऑफ जो एक प्रमोशन का एक ड्रिल होता है कि हम कोशिश करते हैं जिस भी शहर जा रहे हैं वहाँ पे जिस भी ज़रिए से हम लोगों से मिल पाएँ। तो हम बाज़ार चले जाते हैं, हम कहीं जाके वहाँ का लोकल कुजीन खा लेते हैं। पर यहाँ जेन्युइनली जब हम लैंड किए और होटल के रास्ते आ रहे थे तो हर 50 मीटर पे लंगर लगे हुए थे। और हमने जब कल ही अनाउंस किया था कि हम यहाँ आ रहे हैं तो हमें मतलब इतना ये पता लगा था लोगों के जरिए कि आज महामंगल है, तो बहुत ही इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। तो हमने फिर बाद में कहा यार एक काम करते हैं, देखो प्रमोशंस होते रहेंगे, प्रमोशंस को साइड में रखते हैं, एक ना प्रेयर करके आते हैं, एक मत्था टेक के आते हैं। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और ऐसा एक जो अपने आप जो लैंड किया इस डेट पे, तो हमें कहीं ना एक कुछ चीज़ें होती है ना जो आपको लगता है कि यार इट्स अ गुड साइन एंड इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। तो ये आज जो हमारे दर्शन हुए और बहुत प्यारे दर्शन हुए एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल द जो पंडित थे वहाँ पे जिन्होंने हमारे दर्शन बहुत स्मूथ कराए। लोग बहुत प्यारे थे, दे वर वेरी वेरी कोऑपरेटिव। तो बहुत अच्छे दर्शन हुए और कहीं ना कहीं वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी बिकॉज ऑफ दैट दर्शन की। कहीं ना कहीं हमारे फिल्म के लिए, हम सब के लिए थोड़ी सी एक प्रेयर करके हम जा रहे हैं, विच इज़ नॉट फॉर प्रमोशंस और एनीथिंग, इट्स वेरी पर्सनल फॉर अस। तो बहुत अच्छा लगा आज, थैंक यू। हमारे भी अपने बजट होते हैं हमें भी सेविंग्स करनी होती है तो इस मामले में मैं बिल्कुल कपिल जैसा हूँ कि वो जो बाद में बजटिंग होती है उसका थोड़ा ध्यान रखता हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। विकी, मुझे लगता है तुम 2 पेप्सी तो खरीद ही लेते होगे। हाँ, इस जो फिल्म कपूर में नहीं ये तो करता। मतलब पेप्सी, कोला, सब कुछ, चाउमीन सब शेयर करते हैं। इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं तुम्हारे। थोड़ा फर्क है। करेक्ट, बट स्टार हो या ना हो, हर घर की कहानी एक ही होती है। आप हर लेवल पे कहीं ना कहीं लेवल पे आप जो हम सब करते हैं कि एक बजट पे ध्यान देना, घर कैसे चल रहा है, वो सब आपस में मिलके ही हम करते हैं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, वही जैसे कि मैंने कहा, हर घर के वही सुख है वही दुख है वो बीच में ही हुई थी। बट ऑल्सो टू बी वेरी ऑनेस्ट इन अ स्लाइटली सीरियस वे, जब हम ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तब कोविड का हल्का सा डर था जो जा चुका था, फिर आ रहा था ओमिक्रॉन के रूप में। तो हमें बड़ा डर लग रहा था क्योंकि हम सारी लाइव लोकेशंस में शूट कर रहे थे, गली मोहल्लों में शूट कर रहे थे। वहाँ पे 56 बाजार है जो सबसे पॉपुलर और क्राउडेड एरिया है, वहाँ पे बहुत शूटिंग की हमने। और पता नहीं ऊपर वाले की कृपा थी या क्या था, हमारे यूनिट से लेके कहीं कोई जनता से लेके कोई भी जो हमारे जो 50 दिन की शूटिंग हुई है वहाँ पे एक भी केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और हम रोज उस पे ये होते थे कि यार चलो यार आज अच्छे से शूटिंग हो गई, आज अच्छे से शूटिंग हो गई। आई थिंक दैट फॉर अस वाज आवर बिगेस्ट टेक अवे कि जैसे मैं बोल रहा था कि देयर हैव बीन लॉट्स ऑफ पॉजिटिव साइंस ऑफ दिस फिल्म कि किसी का प्रेजेंस है, किसी का हाथ सिर पे है कि यार अच्छे से अभी तक जितनी जर्नी रही है इस फिल्म की बहुत अच्छी रही है। ये हम दोनों ना वैसे एमआई सपोर्टर, मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स, तो हम तो वहां मजे लेने गए थे। तो हमने जिसने चौका मार लिया ताली मार देते थे, जिसकी विकेट चली गई ताली मार देते थे। तो जेन्युइनली तो हम दिल से वैसे एमएस धोनी फैन हैं। तो जब एंड में जब धोनी जीते हैं, क्योंकि उससे पहले 2 बॉल पहले धोनी की विकेट गई पहले बॉल पे, तो दिल सा बैठ गया था बिल्कुल, बिकॉज कहीं ना कहीं हम धोनी को देखने गए थे। तो उसके बाद भी जब चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादा हो गया कि चलो वो आउट हो गए, कोई बात नहीं, उनकी टीम बस जीत जाए, तो कहीं बस ना वो कहीं वाली एक फीलिंग। और हवा में ये भी चल रहा है ना कि धोनी का शायद आखिरी आईपीएल हो, तो कहीं दिल में था कि चलो अगर हमारी टीम मुंबई इंडियंस नहीं पहुंची है फाइनल में तो धोनी को कप लिफ्ट करता हुआ देख ले। तो जिनकी शादी आपके संग काम करते करते हो गई, 4th आई थिंक, शायद 5th भी हो सकता है। तो मैम मेरा सवाल आपसे ये है कि आप सलमान सर के संग कब मूवी कर रही हैं? आपको उनसे पूछना पड़ेगा, मैं तो राजी हूँ। अरे नेशन हैज टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ दैट एनी लेडी जस्ट गेट योर हस्बैंड टू वर्क विद मी एंड वेयर नो हस्बैंड तो फिर बाद में बनेगा, गेट योर बॉयफ्रेंड टू वर्क विद मी एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज यू विल बी मैरिड। ओके, तो शादी हुई है, थोड़ा तो शादी को जी लेने दीजिए इस सवाल से पहले।
है ना, अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो सुख ही झेल रहे हैं, है ना। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है, तभी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। एक्सपीरियंस इज द रॉन्ग क्वेश्चन सर, क्योंकि मेरी शादी हुई नहीं है, तो एक्सपीरियंस के बारे में मैं बता नहीं सकती। लेकिन जैसे कि विकी और मैं कह चुके हैं, मुझे लगता है कि ये मतलब हर इंसान के साथ यही होता है ना, मतलब रोमांस हो या फैमिली हो, अपनी माँ के साथ हो या अपने सास के साथ हो, उतार होते चढ़ाव होते, लेकिन जब एक परिवार होता है तो साथ रहते हैं और साथ में ही डील करते हैं, साथ में ही झेलते हैं। और उस दौरान जो कहानियां निकल आती हैं, जो नोक-झोंक निकल आते हैं, जो चुटकुले निकल आते हैं, उस पर ही हमारी फिल्म आधारित है। तो आके आप देखिए, फिर आप भी अनुभव कर लीजिए। बंद कर देंगे, है ना। तो वो अगर पिक्चर अच्छी हुई, अब अगर ऑडियंस को अच्छी लगती है तो लगेगा कि हाँ यार देखो गाने भी अच्छे थे, पिक्चर भी अच्छी थी। अगर पिक्चर में दम नहीं रहा और लोगों को लगेगा कि नहीं पिक्चर यार हमें समझ नहीं आई, तो लगेगा हाँ सिर्फ गाने ही अच्छे थे, पिक्चर नहीं अच्छी थी। पर मुझे ख्याल से पिक्चर अपने आप ही एक कॉन्वर्जेशन ऑडियंस के साथ करती है, और अगर लोगों को पिक्चर पसंद आती है, जो भी चीज़ पसंद आती है, ऑडियंस उसे अपना लेती है। तो आई थिंक ये इसके बारे में मतलब जवाब पहले दिया नहीं जा सकता कि ऐसा हो। पिक्चर अभी बाकी है सर, आपको गाने अच्छे लगे, ट्रेलर अच्छे लगे, हमें अच्छा लगा। फैमिली में अगर एक ही बाथरूम हो तो बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि पहले कौन जाएगा ऑफिस के लिए, कौन लेट हो रहा है, फिर दूसरा कौन जाएगा, लाइन लगानी पड़ती है। पर देखिए जॉइंट फैमिली की एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। हम जहाँ से गए, हम अजमेर गए थे, वहाँ पे हम एक जॉइंट फैमिली से मिले जिनमें एक ही छत के नीचे 185 लोग रहते हैं, एक ही परिवार के। ये इंडिया और शायद ही दुनिया की सबसे बड़ी जॉइंट फैमिली है अजमेर में। और उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की हमसे। मैंने उनसे पूछा कि जब किसी हस्बैंड वाइफ का या किसी का, दो भाइयों का, दो बहनों का, किसी का भी झगड़ा हो जाए, यहाँ तो उतनी जगह भी नहीं है कि कहीं आप साइड में जाके झगड़ा कर लें और सुलझा। कहते नहीं, झगड़ा दो लोगों का होता है पर सुलझाने वाले 170 लोग हैं। तो वो जॉइंट फैमिली की ये खूबी हो जाती है। देखिए जहां बर्तन है वहां आवाज तो आएगी, पर वो किचन जब तक साथ में है ना, जब तक चूल्हा वहीं पे है, जब तक सब कुछ वहीं पे है, वो अच्छा खाना बनता रहेगा, वो बहुत जरूरी है। तो आई थिंक जॉइंट फैमिली की अपने तकलीफें होती हैं, बट इवेंचुअली वो जो एक कुशनिंग है, वो जो एक प्रोटेक्शन है, वो जो एक आपको लगता है कि हाँ यार आपकी एक अपनी दुनिया है, अपने लोग हैं, बरकत होती है, प्यार होता है परिवार में, वो जरूरी होता है। वही तो एक घर को घर बनाता है ना, उसके लोग। तो अच्छा ही